इन दिनों पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर हैं। कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से भी ऊपर पहुंच गई है। एक तरफ कोरोना महामारी का कहर और दूसरी तरफ पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों से आम जनता लगातार बेहाल है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो पेट्रोल डीजल के दाम में 4.5 रुपए की कटौती कर सकती है। ऐसा कैसे मुमकिन है, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल शुक्रवार को घरेलू रेटिंग एजेंसी इकरा यानी इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने जानकारी देते हुए कहा है कि पेट्रोल और डीजल की खपत में बढ़ोतरी की वजह से सरकार वित्त वर्ष 2020-21 के राजस्व संग्रह पर असर डाले बिना ईंधन के उपकर यानी सेस में 4.5 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर सकती है, जिससे महंगाई के दबाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। इकरा ने कहा कि 2021-22 में पेट्रोल की खपत में 14% और डीजल में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान है। दरअसल इकरा का कहना है कि पिछले साल पेट्रोल डीजल पर टैक्स में इजाफा तो हुआ, लेकिन खपत काफी कम रही। अब इस साल खपत बढ़ने वाली है। ऐसे में अगर सरकार इस साल टैक्स में कुछ कटौती करती है तो उसका रेवेन्यू लगभग पिछले साल जितना ही रहेगा। अगर टैक्स में ये कटौती नहीं होती है तो खपत बढ़ने के साथ ही सरकारी खजाने में ज्यादा रेवेन्यू आएगा। इकरा की प्रमुख अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा है कि ईंधन पर केंद्र सरकार अगर टैक्स में 4.5 रुपए प्रति लीटर की कटौती करती है तो इससे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई भी तकरीबन 10 बेसिक पॉइंट यानी 0.10% तक कम हो जाएगा। इससे आम लोगों के किचन का बजट ठीक होगा और कंज्यूमर सेंटीमेंट में जल्द रिकवरी देखने को मिल सकती है। इससे आरबीआई मौद्रिक समिति को भी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उपयुक्त कदम उठाने का मौका मिलेगा। अनुमान है कि पिछले साल के मुकाबले वित्त वर्ष 2021-22 में सालाना तौर पर पेट्रोल की खपत 14% और डीजल की खपत 10% तक बढ़ने वाली है। वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में इस साल पेट्रोल की बिक्री 7% और डीजल की बिक्री 3% तक बढ़ने वाली है। ईंधन की बिक्री में कुल बढ़ोतरी से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार का रेवेन्यू 13% यानी 40,000 करोड़ रुपए बढ़कर 3,60,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 में ये राजस्व अनुमानित तौर पर 3,20,000 करोड़ रुपए है। अगर केंद्र सरकार इस अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के बदले ईंधन की कीमतों में 4.5 रुपए प्रति लीटर की कटौती करती है तो आम आदमी को इससे बड़ी राहत मिल सकती है। इस फैसले से केंद्र सरकार के खजाने पर भी कोई मार नहीं पड़ेगी और